नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। ये वीडियो उनके लिए हैं जो या तो रशिया में वर्क कर रहे हैं या फिर कई रशिया में लंबे टाइम से रह रहे हैं लेकिन उनको रूसी भाषा नहीं आती है, या फिर जो एमबीबीएस के स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के। मैं स्ट्रॉन्गली कहना चाहूँगा जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जो अभी फ़िलहाल के लिए जाने वाले हैं या वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो मैंने प्रयास किया इसमें कि यदि आप रशिया के हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ कौन कौन से वर्ड्स काम आते हैं, एक बेसिक वर्ड्स जो एक आम स्टूडेंट या एक आम नागरिक को जो रशिया में रह रहा है भारतीय उसको आने चाहिए, या कोई भी फॉरेनर। तो मैंने कोशिश की है इस टॉपिक में कि मैं आपको एक आसान भाषा में वो सारी चीज़ें समझाऊं। तो आज का अपना टॉपिक है कि रशियन लैंग्वेज हॉस्पिटल वोकेबुलरी। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए मस्ट नो है कि रूस के अस्पताल में कैसे बोले। ठीक है, तो आइए जानते हैं, प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले शरीर के अंगों के हम नाम ले लेते हैं, है ना, इनको क्या बोलते हैं और इनसे जुड़े हुए कुछ सेंटेंस। तो ये रशियन भाषा में हो गया, लिखा हुआ लेटर आपको आते ही है। ओके, तो इसको बोलेंगे गलोवा। क्या बोलेंगे? गलोवा, ग लो वा। ठीक है, इसका मतलब हो गया हेड यानी कि सिर। ग्लाज, ग्लाज मैंने क्या हो गया? आंख, ग आधा ग और ज, ग्लाज, ग्लाज मैंने आंख हो गया। कान को क्या बोलेंगे? ऊखो। ये जो वाई जैसा लिखा होता है ना रूसी भाषा में, इसको ऊ पढ़ते हैं, ऊ उल्लू वाला। और ये जो एक्स लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं ख, और इसको पढ़ते हैं ओ, ऊखो। तो ये बन गया आपका कान का ऊखो। ओके, नाक को क्या बोलेंगे? नोस। ये जो एच सा लिखा हुआ था इसको पढ़ते हैं न, ओ को ओ और सी को स पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बन गया आपका नोस। नोज की जगह अपन इसको बोल देंगे नोस। और मुंह को जिससे बोलते हैं अपन मुंह, मुंह को बोलेंगे रोथ। रोथ कैसे पढ़ेंगे? पी को रूसी भाषा में पढ़ते हैं आर यानी कि एर। ओ और टी को ट नहीं पढ़ेंगे, त पढ़ेंगे। तो ये क्या बन गया? रोथ। अब सिंपल सा एक देखो ट्रिक आपको भी लगानी होती है। आप रोते हो तो किससे रोते हो? मुंह से रोते हो, रोथ बन गया। ठीक है, और ये बन गया जूब। ये तीन जैसा लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं ज। ओके, ज जांच वाला, इसको ऊ और इसको ब। ठीक है, तो ये बन गया जूब, आधा ज जूब, ऐसे लिख दो आप क्योंकि समझना है अपने को। ठीक है, और गले को बोलेंगे गोरला। ठीक है, ये ग हो गया उल्टा एल, ओ एर, और ये एल हो गया पाई जैसा, और ओ गोर लो। तो क्या बन गया? गोर लो। ठीक है, गला। गोरिल्ला आएगा तो क्या पकड़ेगा? आपका गला पकड़ेगा, ऐसे याद रख लो। ओके, अब इसको पढ़ते हैं रुका। रुका मीन्स हैंड यानी कि हाथ। ये सिंगुलर है। ठीक है, आप अभी सिंगुलर एक वचन में ही याद रखो, प्लूरल में अगली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि प्लूरल में बहुत सारी चीजें होती है। तो ये बन गया र उ क अ, तो ये बन गया रुका। आप किसी को रुकाते हो तो क्या देते हो? हाथ देते हो ना, कि रुक जा रुक जा, तो रुका ऐसे करके। पैर, पैर को बोलेंगे नोगा, न ओ ग अ, नोगा, नोगा। ओके, दिल यानी कि हर, सेरत से यानी कि कैसे पढ़ेंगे? स ई से, आर को एर, और ये ड, द दबात वाला। रूसी भाषा में ड नहीं होता है, ठीक है, दई होता है, और ट नहीं होता है, तई होता है, त तरबूज वाला। और ये स सुनामी वाला, त स ई सेरत से, यानी इसको कैसे लिखेंगे? से र द से, सेरत से। वो तमसोम वाला आता है ना, तमसोम ज्योतिर्गमय, वैसे वाला आधा स और त, सेरत से। पेट को क्या बोलेंगे? पेट जीवोत यानी ज झंडा वाला, जीवोत। जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? पेट चाहिए, तो जीवोत। और पीठ को बोलेंगे यानी बैक को स्पिना। ऐसे याद रखो, स्पाइनल कोड होती है ना, क्या होती है? पीछे होती है, तो स्पिना यानी कि पीठ। दिमाग लगाने की आवश्यकता है ट्रिक की। तो ये मैंने कुछ आपको समझाने की कोशिश की है शरीर के अंगों के नाम। अब आइए आगे जानते हैं, यदि आप हॉस्पिटल में जाते हो तो कैसे आप सेंटेंस बोलोगे। ठीक है, कि मुझे डॉक्टर चाहिए। हॉस्पिटल में घुसते देखो, मेरा सिंपल सा मकसद है आपको, कोई आपको प्रोफेशनल बनाना नहीं है,
कि आपको कोई वहाँ पे पीएचडी करनी है या कोई उपन्यास लिखने है या कोई पुतिन के सामने स्पीच देनी है। मेरा मकसद इतना है कि आप वहाँ जाओ तो कम से कम मुंह खोलो, तो कम से कम सामने वाले को अपनी बात आप समझा दो, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मिने नूजन व्राज। कैसे पढ़ेंगे इसको, मिने यानी कि मुझे, नूजन चाहिए, व्राज यानी कि डॉक्टर। मिने आधा पूरा लिख लो आप, ऐसे समझ लो, मिने नूजन व्राज। डॉक्टर को क्या बोलते हैं रूसी भाषा में, व्राज। ठीक है, अब आते हैं एम्बुलेंस बुलाइए। देखो साफ से सीधी बात है कि जैसे अपन किसी को बोलते हैं हिंदी भाषा में कि आप इधर आइए कृपया, तो थोड़ा बड़ा सा सेंटेंस होता है, अपन क्या बोलते हैं, इधर इधर इधर। तो वैसे एम्बुलेंस बुलाइए, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। तो एम्बुलेंस को क्या बोलेंगे, स्कोरोयू पमोच। ठीक है, इसका मतलब होता है फास्ट, स्कोरा मीन्स फास्ट होता है, ये इसका वर्ड लिखा हुआ है, पमोच यानी हेल्प। तो इसको मिला के अपन क्या बोल देंगे, एम्बुलेंस। ठीक है, विज्वोविते, विज्वोविते, स्कोरोयू पमोश, इसको क्या बोल देंगे, पमोश, या पमोच भी बोल सकते हो आप, पमोच ज़्यादा बेटर रहेगा। स्कोरोयू पमोच। ठीक है, क्या आप एम्बुलेंस बुलाइए। मेरी तबीयत खराब है, इसको शॉर्ट में कैसे बोलेंगे, मिने प्लोको, मिने प्लोको। प्लोको मीन्स होता है बैड, बुरा। ठीक है, मिने मीन्स होता है मी, मुझे, यानी कि मेरा या माइन, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो मिने प्लोको, मेरे सिर में दर्द है, कैसे बोलेंगे इसको, उमेनिया बलित ग्लोवा, यानी कि मुझे बलित ग्लोवा, उमेनिया बलित, इसको बोलित नहीं बोलेंगे, बलित बोलेंगे, बलित यानी कि दर्द हो रहा है, ग्लोवा मीन्स हेड। अभी यहाँ बताया था ना मैंने, ये रहा, किधर गया, ये रहा शुरू वाला है, ग्लोवा हेड। ठीक है, या पत्रियाल सोजना नीने, यानी कि मैं बेहोश हो गया था, तो इसको बोल देंगे बेहोश। इसको कैसे लिखेंगे, सोजना नीय। ठीक है, और याको मीन्स क्या होता है, आई, यानी कि मैं। ठीक है, रूसी भाषा में इसको या लिखेंगे। पत्रियाल, पत्रियाल मीन्स क्या होता है, लोस्ट, खो जाना या गिर जाना या कुछ होश भूल जाना। ठीक है, इसको बोलेंगे पत्रियाल। एक सेकेंड यहाँ लिख देता हूँ, पत्रियाल। ठीक है, जैसे आप ऐसे बोल सकते हो, या पत्रियाल देंगी, मैं पैसे खो गया, या पत्रियाल टेलीफोन, ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है, अब मुझे बुखार है, देखो इसको बोलेंगे हम ओमेनिया, यानी कि मुझे टेम्पेरातुरा। अब देखो बुखार आता है आपको तो क्या बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर को उसी भाषा में क्या बोले, टेम्पेरातुरा। ठीक है, तू तो लाके बोल देना टेम्पेतुरा, टेम्पेरातुरा। तो इसको क्या बोलेंगे, ओमेनिया टेम्पेतुरा, यानी कि मुझे बुखार है, यानी मुझे टेम्परेचर है, ऐसे बोलते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, टेम्पेरातुरा, टेम्पेरातुरा। ठीक है, ऐसे बोल देंगे, टेम्पेटुरा नहीं बोलेंगे, टेम्पेतुरा बोलेंगे। अब मुझे बहुत तेज दर्द है, तो क्या बोलेंगे, उमेनिया सील नाया बोल, बोल का मतलब होता है पेन। ठीक है, सील नाया मतलब बहुत तेज, तो यहां लिख देंगे हम सील नाया बोल। दर्द को क्या बोलते हैं, बोल, यानी कि जब दर्द होता है तो हमारे बोल बंद हो जाते हैं, ऐसे समझ लो कि उमेनिया सील नाया बोल। मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है ये, अगर किसी को थोड़ा बहुत भी लेटर आते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत सही है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वो बनाते हैं क्या बोलते हैं, सेंटेंस जो अभी मैंने पढ़ाया था उसी से रिलेटेड है। ओमेनिया यानी कि मुझे, टेम्पेरातुरा उजे त्रिदनिया। अब जैसे डॉक्टर के पास स्टूडेंट बैठ गया कि मुझे तबीयत खराब है, तो आप डॉक्टर को कुछ तो बोलोगे ना कि भाई हुआ क्या है आपको। तो डॉक्टर से स्टूडेंट बोल रहा है कि ओमेनिया टेम्पेरातुरा उजे त्रिदनिया, मुझे पिछले 3 दिनों से
बुखार है। उजे मीन्स ऑलरेडी भी होता है और पिछला भी बोल सकते हो आप। 3 मीन्स 3, ठीक है, इसको बोलेंगे 3 और दुनिया मीन्स दिन, ठीक है। टेम्परेचर आ गया कि वो टेम्परेचर है। ओ मैंने सिलनाया ग्लोवनाया बोल, मुझे सिर में सिर दर्द है। ओ मैंने सिलनाया मीन्स बहुत तेज, गोलोबनाया यानी कि हेड, और बॉल मीन्स दर्द। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इस सेंटेंस को मैं यहां लिख देता हूं, ओ मैंने सिलनाया गोलोबनाया, ठीक है, बॉल, ऐसे इसको बोलेंगे। अब डॉक्टर बोल रहा है आपसे, आपने अपनी समस्या बताई, तो ये आपकी वो है, ठीक है। ये तो डॉक्टर बोल रहा है कि आपको क्या परेशानी, तो वास बेस पकोइत, ठीक है, आपको क्या परेशानी है। स्टूडेंट बताया मुझे पिछले 3 दिनों से बुखार है और सिर में दर्द है। वो मैंने टेम्पेचूरा उजी त्रिदिनिया ई बोलित बलित गलोवा, ठीक है, कि मेरे वो 3 दिन से बुखार है और मेरा सिर दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर बोलेगा कि उवास इस्त कासेल, कासेल मीन्स क्या होता है, खांसी, ठीक है, कासेल, ईस्ट मीन्स है, उवास क्या आपको खांसी है। तो स्टूडेंट बोलेगा कि दा मीन्स एस, नी मनोगो का मतलब होता है थोड़ा सा, इसको मैं लिख देता हूं, नी मनोगो। अगर ये नी नहीं लगाता यहाँ एच और ये वाला नी और मनोगो बोल देता तो इसका मतलब बहुत सारी खांसी है, तो ठीक है, ये हो गया नी मनोगो, मुझे ज़्यादा खांसी नहीं है, थोड़ी सी है। अब आगे सेंटेंस पढ़ते हैं। फिर डॉक्टर बोलता है वाम नूजनो सदात ऑप्शे एनालिज करो भी, क्या मतलब हुआ इसका कि आपको सीबीसी करानी है, कंप्लीट ब्लड सेल, यानी कि वाम आपको नूजनो चाहिए, सिदात करानी, ऑप्सी यानी कि ऑल, ठीक है, एनालिज यानी कि टेस्ट, और करो मीन्स ब्लड, ओके, तो आपको सीबीसी टेस्ट करवाना होगा। फिर डॉक्टर फिर बोलता है ताकजे नूजनो सिदात एनालिज मोची, और आपको यूरिन टेस्ट भी कराना होगा। इसका मतलब होता है ताकजे आपको ये भी करवाना है, नूजनो सिदात एनालिज मोची, मोची का मतलब होता है यूरिन, ठीक है, यूरिन टेस्ट। तो स्टूडेंट बोलता है कि कागदा बुदित रिजल्ट, रिपोर्ट कब आएगी, कागदा मीन्स कब, बुदित आएगी, रिजल्ट यानी कि रिजल्ट यानी कि रिपोर्ट, ठीक है, कब रिपोर्ट आएगी। तो डॉक्टर बोलता है कि रिजल्ट बुदित जाउत्रा, यानी कि रिजल्ट आपका रिजल्ट आएगा, बुदित आएगा, जाउत्रा, जाउत्रा मीन्स होता है कल, जाउत्रा, ठीक है, जाउत्रा मीन्स होता है कल। तो रिपोर्ट कब आएगी। स्टूडेंट स्पसीबा डॉक्टर, यानी कि धन्यवाद डॉक्टर, ये सब जानते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर डॉक्टर बोलता है नी यानी कि नहीं, बोलनुइस्त, ठीक है, चिंता मत कीजिए, नी बोलनुइस्त, बोलनुइस्त मीन्स चिंता मत कीजिए, चिंता, और निगा मीन्स नी, चिंता मत कीजिए। शो इसका मतलब से बुदित खरशो, ये वर्ड को साइलेंट कर देंगे यहाँ पे, और से बुदित खराशो यानी कि सब ठीक हो जाएगा, यानी कि गुड हो जाएगा, से बुदित खराशो। अब अस्पताल के कुछ वोकेब होती है जो अगर आप अस्पताल में जाते हो तो आपको चीज़ों के नाम याद रखने। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट नाम है वो है अस्पताल। अस्पताल को क्या बोलेंगे, बालनित्सा, इसको बोलनित्सा नहीं बोलेंगे, बालनित्सा बोलेंगे, ठीक है, बालनित्सा, है ना, ये हो गया बालनित्सा। डॉक्टर को क्या बोलेंगे, वराज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वराज, है ना। और नर्स को क्या बोलेंगे हम, मेदसेस्त्रा, मेदसेस्त्रा। कैसे समझेंगे इसको कि मेद मीन्स हो गया मेडिकल, सेस्त्रा मीन्स हो गया सिस्टर, यानी कि मेदसेस्त्रा। पेशेंट को क्या बोलेंगे, पासेंट,
सेंथ, ठीक है। और एम्बुलेंस को क्या बोलेंगे, स्कोरा या पमोश, ठीक है, ये बोलेंगे। मेडिकल स्टोर को क्या बोलेंगे, ये लिख देता हूँ इसको भी, स्कोराया पमोच लिख दो इसको, ठीक है, पमोच भी समझ जाते हैं वहाँ। और इसको क्या बोलेंगे, मेडिकल स्टोर को आपते का, यानी कि अ प त ई क अ, आपते का, ये तो याद ही रख लेना, आपते का। आप दिल्ली में भी जाएंगे ना, गंगाराम हॉस्पिटल के सामने या कोई बड़े हॉस्पिटल में जहाँ रशिया या CIS कंट्री से जो पेशेंट आते हैं वो मेडिसिन वगैरह ले जाते हैं, वो मेडिकल स्टोर पे ऐसा लिखा रहेगा, आप कभी ध्यान देना रूसी भाषा में भी, ताकि वो आकर्षित हुए। मार्केटिंग। दवा, लिकारस्तवो, दवा को क्या बोलेंगे, लिकारस्तवो, बड़े बड़े शब्द है ये और याद हो जाते हैं, लिकारस्तवो। गोली यानी कि टैबलेट, बंदूक की गोली नहीं, खाने वाली गोली, मतलब खाते दोनों को, ताबलेट का क्या बोलेंगे, ताबलेट का, टैबलेट को ताबलेट का। इंजेक्शन को क्या बोलेंगे, उकोल, उकोल, है ना। ऑपरेशन को क्या बोलेंगे, ओपेरासिया, ओपेरासिया, है ना। टेस्ट को क्या बोलेंगे, एनालिज, एनालिज, एनालिसिस बोलते हैं ना इंग्लिश में, वही एनालिज है, टूटा तोड़ फोड़ दो शब्दों को। खून को क्या बोलेंगे, ब्लड को करो, है ना। बुखार को क्या बोलेंगे, टेम्पेरातुरा, टेम्पेरातुरा, टेम्पेरातुरा। और ब्लड प्रेशर को क्या बोलेंगे, दाउलीने, दाउलीने, ओके। और जो दर्द है, पेन, इसको क्या बोलेंगे हम, बॉल। समझ में आ गया, ये बहुत सिंपल है, आपको देखो रटना तो पड़ेगा, जो है वो है, कुछ की ट्रिक आप खुद बना सकते हो, कुछ की 2-4 की मैंने बता दी, बाकी तो वैसे इंग्लिश के शब्द ताबुलेट, ताबलेट का, ऐसे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये है इनकी वोकैब। अब आ जाते हैं कि आप हॉस्पिटल गए, अब जैसे डिपार्टमेंट्स के नाम लिखे रहते हैं, कहाँ एक्सरे होगा, क्या लिखा डॉक्टर ने, तो वो भी अपने को जानना जरूरी है। तो ये रूसी भाषा में लिखा है और ये हिंदी में लिखा है, तो ये क्या हो गया, आप लिखते जाओ कॉपी में, ठीक है, मैं बोलता जाता हूँ, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। अगर देखो आप हर शब्द लिखने बैठ जाओगे ना कि हिंदी में लिखूँ, तो आप यूँ मान लो अपाहिज हो जाओगे, आप कब तक याद करोगे। तो आप टूटा फूटा जैसे भी पढ़ना सीखो, रोज पढ़ना सीखो, है ना। तो ये हो गया एनालिज करो, यानी कि ब्लड टेस्ट, ठीक है, करोवी आ गया। ऑप्शे एनालिज करोवी, यानी कि CBC, कंप्लीट ब्लड सेल। और एनालिज मोची, यानी कि यूरिन टेस्ट। बियोकीमिस्की, एनालिज करोवी, यानी बायोकेमिस्ट्री, अगर बायोकीमिया बोलते हैं, बियोकीमिया केमिस्ट्री को, और बायोकेमिस्ट्री टेस्ट अगर लिखेंगे, ब्लड टेस्ट वाला, इसमें ब्लड और जोड़ दो, ठीक है। तो ये बायोकेमिस्ट्री एनालिज करोवी। ब्लड शुगर को क्या बोलेंगे, एनालिज ना साकर, साकर मतलब होता है शुगर, ठीक है, एनालिज ना साकर। कोलेस्ट्रॉल को क्या बोलेंगे, एनालिज ना खोलेस्टेरिन, खोलेस्टेरिन, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को खोलेस्टेरिन। HIV टेस्ट को क्या बोलेंगे, एनालिज ना विच, वीच, ओके। हेपेटाइटिस टेस्ट को क्या बोलेंगे, एनालिज ना गेपातीत, वहाँ ह को फिर ग बोल देंगे, गेपातीत। PCR टेस्ट पत्सर, ये शब्द नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म है PCR की, ठीक है, टेस्ट, टेस्ट ही बोलेंगे इसको। एक्सरे को क्या बोलेंगे, रेंटगेन, रेंटगेन। चेस्ट एक्सरे को क्या बोलेंगे, फ्लोरोग्राफिया, फ्लोरोग्राफिया, फ्लोरोग्राफिया को क्या बोलेंगे, चेस्ट का जो एक्सरे होता है। अल्ट्रासाउंड होता है जो प्रेग्नेंट लेडी वगैरह का, सॉरी, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, ऊजी,
ऊ ज ई, ये शॉर्ट फॉर्म है। ईसीजी को क्या बोलेंगे, जैसे इंग्लिश में अपन शॉर्ट में लिखते हैं ना ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ईकग, ओके। एमआरआई को क्या बोलेंगे, एमआरटी, यानी कि मरत, ठीक है। सीटी स्कैन क्या बोलेंगे, कत। ब्लड प्रेशर चेक को क्या बोलेंगे, इज मिरेनियर दवलीनिया, ठीक है। प्रेगनेंसी टेस्ट को क्या बोलेंगे, टेस्ट ना बेरे मेनोस्प, ठीक है। और स्टूल टेस्ट को क्या बोलेंगे, एनालिस काला, ये बोलेंगे इसको। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो वहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं रशिया वगैरह में, ठीक है, उनके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि ये मैंने एक सैंपल प्रिस्क्रिप्शन बनाया है। अगर आपको मोबाइल की स्क्रीन पे दिख रहा हो तो इसको एनालिस करके, आप सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है पेशेंट को और क्या डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है और क्या उसको परहेज करने हैं, वो इसमें लिखा है। तो अगर आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें कि आपने क्या समझा। और एक और क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ 4th ईयर 5th ईयर 6th ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, कि एक सीबीसी रिपोर्ट है गेमेटोलॉजिया, ठीक है। इसमें आप देखकर बताएं, ये सीबीसी रिपोर्ट है, क्लिनिसिस की एनालिस करोगे ल्यूकोसियरियो फॉर्मूले, ठीक है, ये वाली सीबीसी रिपोर्ट है। इसको देख के बताओ कि इस पेशेंट को क्या समस्या है, सब सही है रिपोर्ट में या नहीं है। और ये जो लिखा है इरिथ्रोसिटी, हीमोग्लोबिन, गिमातोक्रीत, श्वेतनोई पोकाजात, सरेदनी, ओबेम, इरिथसोव, तो ठीक है, ये सारे जो भी लिखे हुए हैं, इनको पढ़ के अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इस रिपोर्ट को देख के क्या समझ में आया। तो दोस्तों, एक छोटा सा प्रयास था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आगे भी आपके लिए कुछ ना कुछ टॉपिक लाता रहूँगा रूसी भाषा के, ताकि एक आसान भाषा में आपको समझ में आ जाए एक बेसिक वर्ड, ठीक है। मैं कोई आपको प्रोफेशनल बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना सा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको एक टूटी फूटी भी आ जाए तो आपका काम चल जाए, किसी को फ़ोन करने की आवश्यकता ना पड़े और ट्रांसलेटर खोलने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे भी टूटी फूटी भाषा है, रूसी भाषा, रूस की आजी, उन लोगों से आप बोला करो, वो समझ जाते हैं कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। कोई हंसेगा, हंसने दो, वैसे तो कोई हंसेगा नहीं आप पे, फिर भी आप कोशिश किया करो दिन ब दिन, और 10-5 शब्द रोज़ याद करो, साल भर में तो आप बहुत अच्छे प्रैक्टिस कर लोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को सब कुछ आता है, लेकिन मैं भी रोज़ सीखता ही हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपके मन में कोई विचार है अगले टॉपिक के लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं प्रयास करूँगा उस पर एक वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।